सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं समवृत्त छंद के बारे में। समवृत्त छंद में अनुष्टुप छंद है। जैसे अनुष्टुप छंद 8 वर्णों का समवृत्त छंद होता है। लक्षण है अनुष्टुप छंद का। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तम दीर्घमन्नयोः। ये इसका लक्षण है, इसको याद करना है। ये लक्षण हो गए इसका। इस लक्षण का अर्थ है कि जिस छंद के सभी चरणों का पांचवा अक्षर, जो पांचवा अक्षर होगा वह लघु यानी लघु होगा और छठा अक्षर गुरु होगा तथा प्रथम एवं तृतीय चरण का सातवां वर्ण गुरु और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण का सातवां वर्ण लघु होता है। इसे अनुष्टुप छंद कहते हैं। श्लोक छंद भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है जैसे पतितैः पतमानैश्च पादपस्थितैश्च मारुतः कुसुमैः पश्य सौमित्रे क्रीडन्नीव समन्ततः। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 8 वर्ण हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। यहाँ तक का एक चरण है। प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। अब ये कह रहा है कि जिस छंद के प्रथम सभी चरणों का पांचवा अक्षर लघु, पांचवा अक्षर देखेंगे 1 2 3 4 5 ता आता है, तो ये लघु है। उसके बाद छठा अक्षर क्या है माँ, ये गुरु हो जाएगा। छठवां अक्षर गुरु हो जाएगा और ना है, ये भी गुरु हो जाएगा। ये जो आधा सा है ये संयोग अक्षर इसमें ना के साथ चला जाएगा। और इसके बाद द्वितीय चरण देखें तो ये कहता है प्रथम एवं तृतीय चरण का सातवां वर्ण गुरु तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण का सातवां अक्षर वर्ण लघु होता है। तो 1 2 3 4 5 एक ये हो गया, 2 3 4 चा आया तो चा क्या हुआ लघु। और उसके बाद ये जो माँ है गुरु हो गया और ये सातवां अक्षर यह हो गया लघु। इसके बाद करते हैं बात तृतीय चरण के। तृतीय चरण में सातवां अक्षर क्या होता है गुरु होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये गुरु हो गए। और इसमें देखते हैं कुसुमई है, इसमें पांचवा अक्षर लघु और गुरु। इसी तरह इसमें देखेंगे तो सा है लघु और गुरु और लघु। सातवां अक्षर क्या होता है इसका लघु होता है द्वितीय एवं चतुर्थ चरण का। तो इस तरह से ये अनुष्टुप छंद हुआ। अब अनुष्टुप छंद हो गए। इसके बाद हम करते हैं बात, ये ध्यान देना है कि 8 वर्ण वाला जो छंद होता है वह अनुष्टुप छंद होता है। और इंद्रवज्रा छंद की बात करेंगे। इंद्रवज्रा छंद 11 वर्णों का होता है। इसका लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदितौ जगौगा। इसको याद कर लेना है लक्षण। इस सूत्र से आपको पूरा अर्थ निकल आएगा। इसका अर्थ है कि जिस छंद के प्रत्येक पाद में 2 तगड़, तौ है मतलब दीर्घ है, गुरु है तो तौ का मतलब है 2 तगड़ और 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण क्रम से हो तो वह इंद्रवज्रा छंद होता है। अब ये 2 तगड़ कहता है तो इसको लिखेंगे तगड़
प्लस तगड़ प्लस ये जगड़ कहता है यहाँ पे, तो जगड़ और दो गुरु हैं तो गुरु प्लस गुरु। अब यहाँ का देखेंगे, इसका लक्षण घटाने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं यमाता राजभान। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है तो नीचे लिख देता हूँ सलगम। ये है, तो इसमें तगड़ पूछे हैं तो तगड़ में कौन सा वर्ड आएगा, ता रा जा। दो पहले गुरु होंगे इस तरह से और एक ह्रस्व होगा, फिर तगड़ है तो वही होगा, दो गुरु और एक ह्रस्व। जगड़ है तो जा को मिलाएंगे तो जा यहाँ पर लघु है, अभा गुरु है और फिर लघु है, तो यहाँ पर गुरु लघु, सॉरी यहाँ पर पहले लघु है, लघु गुरु एवं लघु ये हो गए, और दो गुरु हैं लास्ट में तो ये दो गुरु हो गए। अब इसको हम घटाते हैं। यह श्लोक है उदाहरण, विद्येव पुंसो महिमेव राज्ञः प्रज्ञेव वैद्यस्य दयेव साधो। ये एक ही मात्रा ये में लगी है, या यज्ञ में, दयेव साधो। लज्जेव सूरस्य मुजेव यूनो संभूषणम तस्य नृपस्य शैव। अब इसको घटाते हैं। प्रथम चरण को सबसे पहले विद्येव, तो वी मतलब पहले दाया से मिला तो यहाँ पर जो संयोग अक्षर है वो इसमें आ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा, और ये गुरु है वह ह्रस्व है, लघु है। उसके बाद पुंसो, फिर तगड़ तो ये फिर गुरु हो गया, ये गुरु हो गया, और ये या माँ ह्रस्व हो गया। अभी कल बताए थे कि पहले वाले वीडियो में कि 3 वर्णों का एक गढ़ होता है, तो यहाँ पर ये गढ़ बना दिया जाएगा 3 वर्णों का, ये माँ भी इसमें चला आएगा। उसके बाद ही से लेकर मेव तक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो कितने अक्षर हो गए, 3 3 6 3 9 2 11 वर्णों का ये छंद हो गया। तो यहाँ पर ही मेव, तो एक लघु है ही, मेव गुरु है और वह ये भी लघु है, और 2 गुरु हैं लास्ट के, तो रा पहले गुरु है और ज्ञा भी गुरु है। तो इस तरह से सभी चरणों को घटाएंगे, तो इस तरह से ये इंद्रवज्रा छंद हो जाएगा। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में तगड़ तगड़ जगड़ गुरु और गुरु ये आते हैं, तो इसका लक्षण जरूरी है याद करना। ये जो लक्षण लिखा है स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगौगा, इसको याद कर लें और इसका अर्थ समझ लें। और ये माता राज भान सलगम इस सूत्र की सहायता से पूरे ह्रस्व लघु एवं गुरु को निकाल सकते हैं। तो इनका चारों चरण इसी तरह निकलेगा। ये इंद्रवज्रा छंद हो गया। इसके बाद बात करते हैं उपेंद्र वज्रा छंद की। उपेंद्र वज्रा छंद भी 11 वर्णों का होता है। ये समवृत्त छंद है, और जितने भी वह अनुष्टुप छंद एवं इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा, ये सब अभी मैं समवृत्त छंद के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अर्ध समवृत्त के बारे में चर्चा करूँगा। तो ये समवृत्त छंद है। इसका लक्षण है उपेंद्र वज्रा का, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। इसको याद करना जरूरी है। ये उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ, लक्षण बहुत जरूरी रहता है याद करना। लक्षण के बिना अर्थ नहीं निकलेगा। इसका अर्थात ये इसका अर्थ है जिस छंद के प्रत्येक पाद में क्रमशः एक जगड़ हो, मतलब जा ह्रस्व है, ता ह्रस्व है तो एक तगड़ हो, फिर जा है तो फिर एक जगड़ हो, और 2 गुरु वर्ण हों, और लास्ट में 2 ये जो है तो 2 गुरु वर्ण हों। इनका ध्यान देना। मतलब सबसे पहले एक जगड़ प्लस तगड़ प्लस जगड़ प्लस गुरु प्लस गुरु, 2 गुरु लास्ट में करना है। इसको भी उसी तरह सूत्र से घटाएंगे। तो इसका जगड़ का सूत्र का घटेगा
पहले लघु रहेगा, फिर गुरु रहेगा, फिर लघु रहेगा। तगड़ का ता राजा, तो यहाँ पर पहले गुरु गुरु लघु, फिर जगड़ का उसी तरह रहेगा, लघु गुरु लघु, और लास्ट में 2 गुरु। अब इसको घटाते हैं। इसका उदाहरण है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक को घटाते हैं तो सबसे पहले हम घटाएंगे त्वमेव। त्वमेव में ये ता तो नहीं गिना जाएगा, वा को एक लघु मान लेंगे और मे को गुरु मान लेंगे और वा को लघु मान लेंगे। तो ये एक गण हो गया, 3 वर्णों का एक गण होता है। तो ये हो गया जगड़। और माता चा, यहाँ पर 3 वर्णों को मानेंगे तो ये भी एक गण हो जाएगा। तो माता चा में माँ क्या है, गुरु लघु गुरु है, और ता जो है वो भी गुरु है, और चा लघु है। इसी तरह पिता त्वमेव, यहाँ तक आ जाएगा। तो पी है लघु और ता में ये त्वा भी आ जाएगा, तो ये गुरु है और वह लघु है, और मेव ये 2 वर्ड हुए तो ये गुरु मान लिए जाएंगे। इसी तरह सभी छंद घटेंगे। तो ये घटा लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। इसी तरह से सभी चरणों के घटेंगे। तो ये उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। उपेंद्र वज्रा छंद 11 वर्णों का होता है, जैसे 11 वर्ण बता दिया है। 3 गण हैं तो 3 का 9 वर्ण हो गए। एक गण 9 वर्ण का होता है और 2 ये हो गए लास्ट की, तो 9 2 11 वर्णों का उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इसके बाद चर्चा करेंगे उपजाति छंद का। यह भी समवृत्त छंद है। तो उपजाति छंद जो होता है उसका लक्षण है अनंतरो दीर्घ लक्ष्मण भाजौ पादौ लीया बुपरातयस्ता इत्थम किलान्य स्वपि मिश्रतासु वदन्ति जाति स्वमेदेव नाम। इसका अर्थ है, ये लक्षण हो गए। लक्षण बहुत ज़रूरी रहता है याद करना, मैं बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि लक्षण बहुत ज़रूरी रहता है याद करना। ये इसका लक्षण है। लक्षण सभी का याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसका अर्थ है इस छंद का प्रथम एवं तृतीय, जैसे प्रथम और तृतीय चरण, ये प्रथम चरण हो गया और ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। तो प्रथम एवं तृतीय चरण यहाँ पर लिखा है। प्रथम एवं तृतीय चरण उपेंद्र वज्रा छंद के अनुसार होते हैं। ये जो प्रथम चरण है और तृतीय चरण है ये उपेंद्र वज्रा के, इंद्र वज्रा के समान होते हैं। तो ये उपजाति का लक्षण है। उपजाति में प्रथम एवं तृतीय अक्षर जो होते हैं वह इंद्र वज्रा के समान होते हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण जो होते हैं वह उपेंद्र वज्रा के समान होते हैं। चलिए घटाते हैं इंद्र वज्रा छंद को। सबसे पहले इंद्र वज्रा छंद का बताए थे कि इंद्र वज्रा छंद में स्यादिंद्र वज्रा यदि तव जगऊगा, इसमें पहला यगड़, तो इंद्र वज्रा में बताए थे कि पहले 2 तगड़ होंगे और 1 जगड़ और 2 गुरु होंगे। तो अस्तिव में ये सा आ जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा, और त्यू ये आधत आ जाएगा तो गुरु हो जाएगा, और ये हस्व हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी रा जो है गुरु, स्या गुरु, और दी हस्व हो जाएगा। यहाँ तक के आ गए। इसके बाद सी जो है ये लघु हो जाएगा, और दे गुरु हो जाएगा, वह लघु हो जाएगा, और ये 2 लास्ट के गुरु हो जाएंगे। यह इंद्र वज्रा का है उदाहरण। इंद्र वज्रा छंद का ये 3 गणों का एक वो होता है। तो ये पहले 2 तगड़ हो गए, 2 तगड़, और इसके बाद ये 1 जगड़ है और 2 गुरु हैं। और इसी तरह हम दूसरा चरण भी घटाएं। दूसरा चरण में सबसे पहले हिमालयो। तो हिमालयो मतलब ही लघु, माँ
गुरु और ला लघु। इसी तरह या गुरु और ना गुरु मा लघु, ना लघु ग गुरु धी लघु और लास्ट के 2 अक्षर गुरु हैं। तो ये जो है उपेंद्र बाजरा का है। उपेंद्र बाजरा में सबसे पहले क्या रहता है? उपेंद्र बाजरा में सबसे पहले जगड़ रहता है, तो ये हो गया जगड़। उसके बाद रहता है तगड़, तो ये तगड़ में भी घट गया, और फिर जगड़, तो ये जगड़ में भी घट गया, और ये लास्ट के 2 गुरु हैं। इस तरह से ये वाला इंद्र बाजरा का है, ये वाला उपेंद्र बाजरा का छंद का है। ये दोनों को मिलाकर उपजाति छंद होता है। ये उपजाति छंद हो गया। अभी छंद बहुत बाकी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, एक वीडियो में नहीं सब आ पा रहे हैं। मैं अब कल कुछ छंदों के बारे में चर्चा करूँगा। अभी समवृत्त छंदों का मामला चल रहा है। अभी भी अर्ध समवृत्त के बारे में कहूँगा। अभी समवृत्त छंद बहुत बचे हैं, तो उनके बारे में भी कहूँगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।